अस्सलाम वालेकुम एंड अ हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग माय व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मोस्टली हम में से जितनी भी ख़वातीन हैं, वो ये समझती हैं शादी हो गई तो बस अब बच्चे हो गए, तो अभी हमारा काम ये है कि सुबह उठो और मासियों की तरह घर की सफाइयाँ शुरू कर दो और उसके बाद जो है ना वो शाम तक ऐसे ही सर झाड़ मुँह पहाड़ और अपने लिए कोई टाइम ना निकालो, क्योंकि अभी तो शादी हो गई है। आपकी शादी हो गई है बट आप अपने लिए सब कुछ करेंगी जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सेल्फ ग्रूमिंग की टिप्स और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। ये मैं आप लोगों को लाइव करके भी दिखाऊंगी, मैं आप लोगों के साथ चीजें भी शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को पता हो कि किस तरह से आपने अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करनी है। ये न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, यू हैव 365 डेज टू ग्रूम योर सेल्फ एंड इंशाल्लाह ताला ऑन एंड ऑफ आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग। ग्रूमिंग में सब कुछ आता है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट, बी कंसिस्टेंट विद योर स्किन केयर रूटीन। होता क्या है कि हमने इतना बहुत सा सामान लेके ना अपने तो ड्रेसिंग टेबल पे सजा के रखा हुआ होता है और उसके बाद ना हम उसको बस सजा के खुश होते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं। ये मेरी बहनों की आदत है, मेरे कहने पे वो चीज़ें लेके तो अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख देती हैं और कभी फिर उसको इस्तेमाल नहीं करती। और वो कई कई सालों बाद जब मैं आती हूँ और मैं जब बोलती हूँ कि ये तो एक्सपायर हो गया है, इसको तो एक्सपायर हुए हुए 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो क्यों? क्योंकि स्किन केयर को लोग समझते हैं, हर बंदा ये समझता है कि इट्स जस्ट ऑर्डिनरी थिंग। आप बस ज़रूरी नहीं है कि आपने चीज़ें ही थोपती रहने मुँह पे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, यू आर अ लेडी एंड जब आप अपनी स्किन की केयर करेंगी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आप अपनी एज फैलो, भले आपने पुट ऑन किया हो, आई एम नॉट अ स्लिम पर्सन, आपने पुट ऑन किया हो, जैसा भी हो, लेकिन जब आप अपनी स्किन केयर कर रही होती है ना, तो अपनी एज फेलोज के साथ जब आप खड़ी होती हो ना, तो यू लुक यंगर। दिस इज द रियलिटी। तो अपनी स्किन का ख्याल रखना आपका अपना काम है। मेरी जो है वो स्किन केयर की रूटीन है, मॉर्निंग की अलग है, नाइट की अलग है, वीकली अलग है। इंशाल्लाह ताला आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी। उसमें आई लाइक डे एंड नाइट की जो रूटीन है वो अलग है, बट वीकली जो होती है उसमें मैं आई मास्क लगाती हूँ, अपने फेस पे डिफरेंट मास्क लगाती हूँ, DIY मास्क बना के लगाती हूँ। मेरा ब्यूटी चैनल है, अगर आपको नहीं पता तो नीचे मैं उसका लिंक दे दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो अपनी स्किन का ख्याल रखना आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, टू ग्रूम योर सेल्फ टू बी ब्यूटिफुल। नेक्स्ट ग्रूमिंग में आता है वेयर क्लीन शूज। होता क्या है कि हम ना बस ऊपर से तो कपड़े बड़े अच्छे से पहने हुए होते हैं और नीचे जब जूतों की बारी आती है ना, तो जूते मिट्टी होते हैं, या उसकी हील्स पे निशान पड़े हुए होते हैं, या जो है वो जूते फटे हुए होते हैं, या जूते मिट लाइक दे आर डर्टी। और हमें एहसास ही नहीं होता कि जूते इंसान की पर्सनैलिटी का कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो जूते जो है ना, मैं आपको अपनी अगर बात बताऊँ ना, तो अगर मैं किसी की पर्सनैलिटी चेक करती हूँ तो मैं उसके शूज़ ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि शूज़ जो है ना वो आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ट्राई टू वेयर क्लीन शूज़। ज़रूरी नहीं है कि आपने नए जूते लेने हैं, लेकिन क्लीन एंड ब्यूटीफुल शूज़ पहना करें जो आपके पैर को सूट करे। नेक्स्ट इज डोंट वेयर रिंकल्ड क्लोथ्स। होता क्या है कि मोस्टली ख़वातीन क्या करती हैं कि बस वो सुबह उठी और बस कौन इस्त्री करे, तो वो कपड़े जो है ना बगैर इस्त्री हुए हुए तो वो लेके पहन लेती हैं। बिलीव मी, ये बहुत ही बैड हैबिट है अगर आप बगैर इस्त्री किए हुए कपड़े पहनती हैं। ट्राई करें कि जो भी कपड़े आपने पहने हों वो इस्त्री हुए हुए हों, क्योंकि जब आपने इस्त्री हुए हुए अच्छे से कपड़े पहने होते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को 4 चाँद लगा देता है। आपने नॉर्मल लीलन का सूट पहना होगा बट यू विल लुक सो डिसेंट, सो प्रिटी, सो नाइस, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लगती है। अगर आप रिंकल्ड कपड़े लेंगे ना, एक मैं आपको बताती हूँ, एक हॉस्पिटल, एक बच्चों का स्कूल, रिंकल्ड तो बहुत दूर की बात है, वहां पर कभी भी इन 2 जगहों पे आप ऐसे ही दर-पदर से, वो कहते हैं ना पश्तो में, कपड़े मत पहन के चले जाया करें, क्योंकि पीपल विल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। सो बेहतर ये होता है कि जब आप स्कूल जा रहे होते हैं, जैसे बच्चों के स्कूल जा रहे हैं ना आप, और या आपने हॉस्पिटल चेकअप के लिए भी जाना है, तो अच्छे कपड़े पहन के जाया करें और घर में रिंकल्ड कपड़े मत पहन के जाया करें, ताकि यू लुक नाइस घर में भी और बाहर भी। तो अपनी ग्रूमिंग में ना ये टिप्स ज़रूर डाल दें।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज स्मेल गुड। आपने नोटिस किया होगा कि हम जब जैसे गैदरिंग है, किसी से मिल लिए एक दफ़ा, तो जब आपको फील होता है ना द पर्सन इज़ नॉट स्मेलिंग गुड, क्योंकि समटाइम्स वो पसीने की बू होगी, आई डोंट नो, समटाइम्स खाना पकाते हुए लहसुन अदरक की बुएँ होती हैं और लोग इस चीज़ की परवाह नहीं करते। तो आप अपनी हाइजीन का बहुत ख़्याल रखा करें, अपने डिओड्रेंट्स लगा लिया करें, ताकि जब पसीना बन रहा होता है, जनरेट हो रहा होता है, तो वो ये होता है कि डिओड्रेंट से या इस तरह के रोल ऑन से वो पसीने की स्मेल को वहीं ख़त्म कर देता है। और आपको समटाइम्स ऐसा होता है कि आप से ऐसे पसीनों की स्मेल तो क्या वहाँ पर निशान भी नहीं होते। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे क्वालिटी के परफ्यूम्स यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है आपने इंटरनेशनल ब्रांड्स के लेने हैं। आप अगर परफ्यूम्स चाहती हैं तो आप पाकिस्तानी बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, बहुत रीज़नेबल 2 ढाई 3 हज़ार में आपको बहुत अच्छे परफ्यूम्स मिल जाते हैं। सो ट्राई करें कि अच्छी कलेक्शन रख लें, 1 आध 4 महीने में खरीद लें, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। मिस्ट्स खरीद लें। बहुत सी पाकिस्तानी ब्रांड्स अभी बोनेंजा सतरंगी पे भी मैंने देखा था, इंटरनेशनल ब्रांड्स तो आपको पता है कि विक्टोरिया सीक्रेट है या बाथ एंड बॉडी वर्क्स है, वो पाकिस्तान में नहीं मिलते, और अगर मिलते भी हैं तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव। बट आप पाकिस्तानी ब्रांड के परफ्यूम्स ले लें एंड ट्राई टू स्मेल नाइस। और अगर ये नहीं इस्तेमाल कर सकते तो आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, दैट इज़ इतर। इतर आई रियली लव, मैं मक्का से लेकर आई थी एंड आई मिस के मैं और क्यों नहीं लेकर आई, क्योंकि इतर की स्मेल बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ या बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हेयर केयर। हेयर केयर में जो है ज़रूरी नहीं है आप डेली बेसिस पे अपने बालों को वॉश करें, क्योंकि अपने बालों को अगर आप डेली वॉश करेंगे तो आपके बाल के जो टेक्सचर है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो ट्राई करें कि आप 2-3 दिन के बाद अपने बालों को वॉश किया करें। बट जब आप अपने बालों को वॉश कर रही होती हैं तो उस पे जो है ना कंडीशनर या कोई मास्क ज़रूर लगाया करें। और क्योंकि बाल जो है ना वो आपकी पर्सनैलिटी का एक मेन चीज़ है, मेन, वेरी मेन। मतलब मैं आपको एक बात बताऊँ, आप जब कहीं कपड़े पहन के या कोई अच्छी-सी गैदरिंग में जा रही होती है ना, तो अगर आपके बाल जो है ना वो सही बने नहीं होते ना, तो आपकी पर्सनैलिटी 50% ऑफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके बाल ना आपकी पर्सनैलिटी का एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे जब तक बाल नहीं बने होते ना तो मुझसे तो कहीं जाया नहीं जाता। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अच्छी ही नहीं लग रही। तो ट्राई किया करें, हाँ, आप सर पे दुपट्टा ओढ़ते हैं तो इट्स नॉट अ बिग थिंग, आपके बाल नज़र नहीं आएँगे, बट हाइजीन बहुत ज़रूरी है। तो अपने बालों को अच्छे से कोम्ब किया करें, डेली बेसिस पे हो सके तो 2 दफ़ा कर लिया करें, ताकि जो टूटे हुए बाल होते हैं ना वो निकल जाएँ। एंड उसके अलावा ये है कि आप कोशिश किया करें कि 3 महीने में 1 दफ़ा अपने बालों को नीचे से ट्रिम कर दिया करें, ताकि जो डेड से बाल होते हैं वो निकल जाएँ और स्प्लिट एंड्स निकल जाएँ। इसके अलावा हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा अपने बालों की ऑयलिंग ज़रूर किया करें, क्योंकि ऑयलिंग इज़ वेरी मस्ट फॉर योर हेयर। ऑयलिंग या कोई भी हेयर पैक बना के अपने लगा लें। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे इस टाइप के शेयर किए हुए हैं। उसके अलावा ये है कि आप अच्छी क्वालिटी का कोई भी शैम्पू जो होता है, मोस्टली हम डिफरेंट ब्रांड्स के लेते हैं। तो आप शैम्पू जो आपको सूट करता है वो वाला शैम्पू ले लें। एंड ये केराटिन जो है वो मास्क है जो कि मैं बालों पे लगाती हूँ। वॉश करने के बाद 15 मिनट्स के लिए मैं अपने बालों पे इसे लगा के छोड़ देती हूँ। मेरे बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा कर देता है, क्योंकि इसमें केराटिन है। तो इट्स वेरी गुड, और प्राइस भी आई थिंक इट्स 1000 से 1500 है। इसके अलावा आप सीरम लगा सकते हैं। ये जो है लॉरियल का सीरम है, पहले मैंने लिया था। आई नो इट्स इसराइली ब्रांड, आई एम नॉट गोइंग टू बाय, लेकिन आपको पाकिस्तानी भी बहुत सारी सीरम की ब्रांड्स मिल जाएँगी। तो अपने बालों को वॉश कर लेने के बाद तब आप ये सीरम्स भी यूज़ करते हैं। तो अपने बालों की हेयर केयर करना इज़ वेरी मस्ट इन सेल्फ ग्रूमिंग। ये बात हमेशा याद रखें कि आप जब कहीं पर जा रहे होते हैं, कहीं अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, तो आपके हाथ जो है ना, वो जब बात करते हुए ना नज़र आते हैं। तो अपने हाथों को ना नीट एंड क्लीन रखा करें, ना कि नेल्स के अंदर गंद फँसा हुआ है, और बहुत लंबे नेल हैं तो प्रॉपर्ली फाइल्ड नहीं हैं। तो इसके अलावा ड्राई हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है आजकल बहुत ड्राई वेदर है। तो जैसे ही आप कोई भी किचन का काम कर रहे हैं ना, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कुछ सब्जियाँ आप काटते हैं तो आपके हाथों में काला-काला सा लग जाता है, जैसे पालक है, तो फ़ौरन हाथ धो लिया करें ताकि वो उधर ज़्यादा देर तक ना रहें। आपने हाथ धोए और अच्छा-सा कोई भी मॉइस्चराइज़र लेके अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। और अभी तो विंटर्स हैं,
बिलीव मी आपकी बॉडी जो है ना वो डिहाइड्रेटेड रहती है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा पानी नहीं पी रहे होते और सामने हीटर्स के बैठे हुए होते हैं। तो अपने हाथों को जो है ना एक दफ़ा वंस अ मंथ आप पेडिक्योर करवा सकती हैं, घर में भी कर सकती हैं। मैंने बहुत सारे अपने चैनल पे पेडिक्योर के लिए भी बताया है, हैंड के मास्क दिखाए हुए हैं। इसके अलावा आप पाकिस्तानी बहुत सी क्रीम्स हैं, ये मैंने मंगवाया था, ये बहुत अच्छी क्रीम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगा एंड इट इज़ अ गुड मॉइस्चराइज़र। इसके अलावा आप कोई भी क्रीम लेके अपने हाथों पे लगा सकते हैं एंड अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ ज़रूर रखा करें। इसके बाद जो चीज़ है ना, मैं कहती हूँ कि ये आपकी ग्रूमिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट दैट इज़ अपने पैरों का ख़्याल रखना। इतने गंदे पैर होते हैं औरतों के, इतने क्रैक्ड हील्स होती हैं, उसपे जो है ना वो डेड स्किन की लेयर्स जमी हुई होती हैं, उनमें क्रैक्स आई हुई होती हैं। मॉइस्चराइज़ करना तो बहुत दूर की बात है, उनको धोना भी बहुत सी ख़वातीन गवारा नहीं करती। तो आपकी पर्सनैलिटी में ना, बिलीव मी, जब मैं जूते देखती हूँ ना तो मैं ये भी देखती हूँ कि खातून के पैर साफ़ हैं, क्योंकि मुझे ना जैसे उलझन होना शुरू हो जाती है अगर किसी के पैर साफ नहीं होते। मैं अपने बच्चों को बहुत डाँटती हूँ, बगैर पैर धोए हुए मैं उनको सोने नहीं देती कि जाके बेड पे आप नहीं चढ़ सकते। तो ट्राई करें कि अपने पैरों का बहुत ख़्याल रखें। सिर्फ़ ये नहीं कि अच्छे जूते पहन लिए तो आपकी पर्सनैलिटी टिप टॉप हो गई। आपने अपने पैरों को, अगर बाहर सैलून में पेडिक्योर नहीं करवाना, तो आप अपने घर में नीम गर्म पानी में शैम्पू डाल के डिप कर लें, उसके बाद उसको अच्छे से साफ कर लें, डेड स्किन हटा दें और अच्छा-सा कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लें। ये मैंने लिया था 500-600 रुपए का। बिलीव मी, ये मेरा तकरीबन कोई 2 साल से चल रहा है और अभी तक हाफ़ भी नहीं हुआ और मैं ये डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ और इसे लगा लेने के बाद ना, जब मैं अपने पैरों पे अच्छे से मसाज करती हूँ, डेली बेसिस पे, दिस इज़ माय माय यू कैन से कि मेरी एक रूटीन बनी हुई है कि जब मैं अपने फेस वगैरह पे, हाथों पे क्रीम लगा लेती हूँ, तब मैं अपने पैरों पे कोई ना कोई जो है ना मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाती हूँ। और आजकल तो विंटर्स हैं, इसको लगा लेने के बाद आप आराम से कोई भी जुराबें पहन के तो बस सो जाएँ। सुबह आपके पैर इतने सॉफ्ट होंगे, विदिन अ वीक जो है ना, यू विल फ़ील कि मेरे पैर अच्छे हो गए। तो अपने पैरों को का बहुत ख़्याल रखें, अपनी पैरों की हाइजीन का। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ ओरल हाइजीन। और होता ये है कि कुछ लोगों से के मुँह से बहुत गंदी स्मेल आती है। हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम हो मैदे का, लेकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो अपने ओरल हाइजीन का ख़्याल नहीं रखते। देखिए, ओरल हाइजीन में आपने अपने दाँतों को ट्वाइस अ डे जो है वो ब्रश करना होता है, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने जैसे दोपहर को सलाद में प्याज़ खा लिया या कोई इस तरह की चीज़ खा ली जिससे आपको फ़ील होता है कि हमारे दाँतों से भी स्मेल आएगी, तो उस वक़्त भी ब्रश कर लिया करें। और ब्रश जो है ना वो ट्राई किया करें कि 2 मिनट तक करें, ये नहीं कि 10 सेकंड 20 सेकंड किए एंड दैट्स इट। अच्छे अपने दांतों को 2 मिनट तक के लिए ब्रश किया करें ताकि आपको खुद सेटिस्फेक्शन हो। जब भी मैं अपना वॉशरूम में फेस वॉश कर रही होती हूँ तो 2 मिनट मेरे फेस के हैं, 2 मिनट मेरे मेरे दांतों के हैं। तो मैं ज़रूर अपने दांत 2 मिनट तक के लिए ब्रश करती हूँ और उसके बाद जो है ना कोई भी अच्छा सा जो माउथ फ्रेशनर है वो यूज़ कर लें। इसके अलावा ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, अपना चेकअप कराएँ इन 6 मंथ्स, ताकि उन्हें आपको पता हो कि आपके दाँतों में अगर कोई लगा हुआ है, कीड़ा लगा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर उसको सॉल्व कर दे। तो अपनी ओरल हाइजीन का भी आपने बहुत ख़्याल रखना है। वेयर क्लीन अंडरगारमेंट्स। ये बात ना लोग ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं करते, बट इट इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ अ वुमन। मैंने देखा है बहुत सी ख़वातीन को बहुत लाइट कपड़ों के नीचे बहुत डार्क कलर के जो है ना अंडरगारमेंट्स पहने हुए, बिलीव मी, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। स्किन कलर के पहना करें, अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली पहना करें। ऐसे ऐसे अंडरगारमेंट्स पहना करें जिसमें आप कंफर्टेबल हों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तब सब दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है कि उसकी हाइजीन का ख्याल रखें। आफ्टर 2-3 डेज़ जो गर्मियाँ होती हैं या सर्दियाँ भी हैं, तो आपने उसको जो है ना चेंज करके वॉश कर लेना है। डोंट प्रोलॉन्ग इट टिल मंथ्स एंड डेज़। मैंने कि ऐसे भी देखे हैं कि वो व्हाइट कलर से वो ग्रे में चेंज हो चुके होते हैं, क्योंकि अपनी, सॉरी ये बातें बहुत पर्सनल हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि वो इस चीज़ के बारे में ना बिल्कुल ख़्याल नहीं रखते। ये आप अपने लिए करते हैं, दूसरे के लिए नहीं करते, और कपड़े तो दूसरों को नज़र आते हैं। तो प्लीज़ अपनी इस तरह की जो इनर हाइजीन होती है ना, इसका ज़रूर ख़्याल रखा करें। अपने लिए रखें, अपनी खुशी के लिए रखें, अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए रखें। तो वेयर क्लीन अंडरगारमेंट्स।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज गेट रिड ऑफ अनवांटेड हेयर। बहुत से लोगों के जिस्म पे बहुत से बाल होते हैं। आई एम नॉट वेरी हेयरी, मेरी बहुत ही लाइट किस्म के बाल हैं और वो बिल्कुल इस तरह हैं जैसे नजर ही नहीं आते। बट बहुत से लोगों के जिस्म पे बहुत थिक किस्म के बाल होते हैं, तो ट्राई करें कि अपने बालों को वैक्स कर लिया करें। और अगर आप घर में कर सकती हैं तो घर में कर लें। मैं बिल्कुल रेज़र के खिलाफ हूँ। बहुत से लोग रेज़र भी कर रहे होते हैं, अपने इवन फेस पे भी कर रहे होते हैं। आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ रेज़र। मुझे होता है कि आप वैक्स कर लें अगर आपको आपको फ़ील होता है कि आपके जिस्म पे बहुत ज़्यादा बाल हैं। बहुत सी ख़वातीन घर में आके वैक्स कर देती हैं, तो ट्राई करें कि अनवांटेड हेयर को रिमूव कर दें। बिकॉज़ आपके हाथ, पैर और या अगर कोई भी बॉडी का पार्ट नज़र आ रहा होता है हल्का-सा, तो वो क्लीन होना चाहिए। तो बी यू कैन से कि क्लीन, नीट एंड क्लीन वुमन, जो कि एक ग्रेसफुल खातून की जो है ना वो सबसे अहम निशानियों में से एक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज बेसिक मेकअप। आपको बेसिक मेकअप आना चाहिए। लाइक मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ना बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप सिवाय शादियों पे, जब वो भी मुझे बहुत लाउड मेकअप अच्छा नहीं लगता। आपको याद होगा मेरी भाई की बहन की बेटी की शादी थी, मैं पार्लर जाके तैयार हो गई थी। एंड उस दिन मैं अपने आप को कोस रही थी कि मैंने अपना खुद का मेकअप क्यों नहीं किया। इसलिए मैं अपने भाई की शादी पे किसी मेकअप पार्लर नहीं गई, मैंने खुद अपना मेकअप किया, अपना हेयर स्टाइल बनाया। क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा लाउड किस्म का मेकअप अच्छा नहीं लगता। तो बेसिक मेकअप हर औरत को आना चाहिए। उसमें सबसे जो मुझे लगता है बेसिक चीज़ें होती है ना, वो होती है एक मस्कारा, एक कंसीलर एंड एक लिपस्टिक, जो कि आप अगर सुबह मेरी जो रूटीन है, मैं सुबह उठ के फेस वॉश करती हूँ और उसके बाद मैं ये मस्कारा थोड़ा-सा अगर लगाना हो, मोस्टली बाहर जाने के लिए तो मैं मस्कारा ज़रूर लगाती हूँ। कंसीलर मैं यूज़ कर लेती हूँ और इसके अलावा मैं एक हल्की-सी लिपस्टिक या टिंट यूज़ कर लें। तो ये बेसिक मेकअप है जो आप अपने घर के लिए करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि ऐसी चीज़ें भी बताएँ कि जब जब हम अपने घर में भी प्यारे लगें। तो ये ज़रूर करें। इसके अलावा जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, अगर आप बाहर भी जा रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो थिक फाउंडेशन आपने अपने चेहरे पे नहीं लगाना, क्योंकि मुझे लगता है बहुत केकी लुक आना शुरू हो जाती है। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत टीनेजर गर्ल्स भी बहुत हैवी मेकअप में अच्छी नहीं लगती। और मिडल एज में मुझे बस मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे लगता है कि आप जितना कम मेकअप यूज़ करेंगे और जितनी ज़्यादा स्किन केयर करेंगे, आपकी स्किन उतनी ग्लो करेगी, आपकी स्किन उतनी अच्छी लगेगी। तो इंस्टेड कि आप बहुत ज़्यादा मेकअप करें, अपनी स्किन केयर का ज़्यादा ख्याल रखें, लेकिन बेसिक मेकअप आपको आना चाहिए। लव योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट, डेवलप अ हेल्दी माइंडसेट। इस साल आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि अगर मैंने अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करनी है तो ये 3 चीज़ें मैंने ज़रूर डालनी है। अपने आप से मोहब्बत करनी है, तभी आप अपने घर से मोहब्बत कर सकते हैं। जब आप अपनी स्किन का, अपने कपड़ों का, हर चीज़ का, निटी-ग्रिटीज़ का ख़्याल रखेंगी ना, इसी तरह आप अपने आप को जब ग्रूम्ड करेंगी, इसी तरह आपका माइंडसेट फ्रेश होगा, आपका घर का माहौल अच्छा होगा। तो आपने ये तहैया करना है कि इस साल मैंने खुश रहना है, मैंने नेगेटिविटी की तरफ, क्योंकि ये चीज़ें ना आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। भले आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हों, लेकिन आप कहीं पर महफ़िल में परेशान बैठी होंगी, तो आप कभी अच्छी नहीं लगेंगी। तो नेगेटिविटी से दूर रहना है, कॉन्फिडेंट बनना है और अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी का इंतख़ाब करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिलीव मी। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है ये न्यू ईयर पे आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप इन सारे पॉइंट्स को अपनी पर्सनैलिटी में ज़रूर डालेंगे, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग में ज़रूर डालेंगे, ताकि आने वाली ज़िंदगी अच्छी हो। तो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।